मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8वें अध्याय के अंतर्गत बंध के 4 प्रकारों के ऊपर चर्चा चल रही है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध, जिसमें प्रकृति बंध पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम देख रहे थे तीसरा सूत्र प्रकृति शब्द ले लीजिए यहाँ से, और द्विचत्वारिंशत् 42 ये नाम कर्म के 42 भेद, और फिर सीधे 11वें सूत्र हमने पूर्व कक्षा में देखा था, जिसमें द्विचत्वारिंशत् की गिनती कैसे होती है वो हमने देखा था। पिंड प्रकृतियाँ 14 थी, जिसके उत्तर भेद 65 हो रहे थे। 8 प्रत्येक प्रकृतियाँ थी, 10 युगल प्रकृतियाँ थी, जिसके उत्तर भेद 20 प्रकृतियाँ बन रही थी। 65, 8 और 20 मिलके 93 प्रकृतियाँ नामकर्म की हमने देखी। आगे बढ़ना है, आज आगे के सूत्र देखेंगे। वैसे यह अध्याय अपन 2-3 दिन में मुझे लग रहा है पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा चर्चित विषय है। गोमटसार कर्मकांड में पूरी चर्चा की है, और काफ़ी कुछ चर्चा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में की है। तो देखिए 12वां सूत्र को अभी देखना है। हमको कुछ सूत्र अनुवृत्ति से देखने पड़ेंगे। एक तो तीसरे सूत्र का प्रकृति, 5वें सूत्र का द्वि, और फिर 12वां सूत्र देखिए उच्चैर निचैश्च। गोत्र के 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। परिभाषाएं हमने गोमटसार कर्मकांड में की है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जिस प्रकृति के निमित्त से लोक पूजित वंशों में, कुलों में पैदा होता है, जैसे हरिवंश, कुरुवंश, इक्ष्वाकुवंश आदि उग्रवंश, तो ये उच्च गोत्री है। और जिसके उदय से हल्के कुल गोत्र में जन्म होता है वह नीच गोत्री है। फिर जीव विपाक की प्रकृति होने से हमने ये भी देखा था, संतान क्रम के से चलते आए चारित्र को, क्या आचरण को गोत्र कहते हैं। ये जीव विपाकी की भी परिभाषा हमने वहाँ से लगा ली थी, और वहाँ पर काफ़ी चर्चा की थी गोमटसार में। अभी 13वां सूत्र हमको देखना है। उच्च नीच गोत्र की चर्चा हुई, वहाँ पर तो हमने काफ़ी चर्चा देखी थी। यदि हम इसको माता पिता के कुल से मानने लग जाए तो सम्मूर्छन जीवों का क्या होगा, उपपाद जीवों का क्या होगा। फिर एक ही राक्षस वंश में, एक ही इक्ष्वाकु वंश में राम लक्ष्मण सीता हुए, एक ही राक्षस वंश में रावण विभीषण मेघनाथ कुंभकर्ण हुए। इनकी विभिन्न गति क्यों हुई, हमने वहाँ पर देखा था, चर्चा की थी पूरी। 13वां सूत्र चलेगा। इसके लिए सूत्र पढ़ेंगे हम। तीसरे का प्रकृति, 5वें का पंच। अब देखिए आपको 5 भेद इसके करने हैं 13वें सूत्र के। आपको आगे अंतराय लगाना पड़ेगा हर एक के। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। इनकी भी चर्चा पूर्व में हमने कहीं देखी थी। कहाँ देखी थी? ये युगपत सबकी
ये दूसरे अध्याय में तत्व और सूत्र के जब 5 भाव हम देख रहे थे, तो 5 भाव के अंतर्गत ये 5 लब्धि के रूप में इनको गिनाया गया था। याद आ रहा होगा क्षाक्षम के 18 भाव में से ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणी, वहाँ पर एक सूत्र आया था। तो लेकिन वहाँ पर गुण के रूप में आया था, यहाँ पर कर्म के, उनको आवृत्त करने वाले कर्म की तरफ से आ रहा है। समझ रहे ना? मति श्रुतादि मनपरे केवलानी ज्ञानम, ज्ञान के रूप में पहले चर्चा आई थी, अभी कल आई थी वो कर्म के रूप में यहाँ पर आई। मति श्रुतादि मनपरे केवलानाम के रूप में यहाँ पर भी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणी दूसरे अध्याय में गुण के रूप में आया था, और यहाँ पर उनको आवृत्त करने वाले नाम के, कर्म के नाम पर आया है। ठीक है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। इसलिए नवलब्धि जब गिनाई जाती है, नवलब्धि के अथवा क्षाक्षमिक 18 भाव में से जब 5 लब्धि भी गिनाई जाती है, तो 5 को गिनाया जाता है। क्षाक्षमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। और क्षायिक 9 भाव में भी इनको गिनाया जाता है, नवलब्धि में भी क्षायिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अनुजीवी गुण होने के कारण अंतराय कर्म की प्रकृति के सभी स्पर्धक देशघाती होने के कारण इनमें निरंतर क्षोभक्षम बना रहता है। यह अनुजीवी गुण है, इसका कुछ न कुछ विकास निरंतर पाया जाता है। इसमें कुछ कठिनाई होगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कुछ समझने में बाधा हो तो आप मुझे बताएंगे, तो फिर मैं उस पर प्रकाश करूंगा। भोग जो एक बार भोगा जाए, उपभोग जो बारंबार भोगा जाए। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में इन 5 को तीर्थंकरों में घटित किया है, आपको ज्ञान में होगा। क्षायिक दान क्या है, निश्चय व्यवहार घटित किया, ज्ञान में है। और क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य दोनों उपचार और निश्चय से घटित किए। कैसे घटित किए? जैसे क्षायिक दान तो उन्होंने लिया परमार्थ से, अपनी ज्ञान के पर्याय अपने को ही देते हैं, ये परमार्थ से क्षायिक दान उनका। और उपचार से लिया कि असंख्यात भव्य जीवों को ये चिंता से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, तो ये अभय दान करते हैं सबको, तो ये उपचार का क्षायिक दान। भोग में क्या लिया? क्षायिक भोग में कि एक बार परमार्थ से ये लिया कि अपने आत्मा का रसास्वादन प्रत्येक पर्याय जो उत्पन्न होती है वो करती है, ये क्षायिक भोग परमार्थ से। और उपचार से लिया जो पुष्प वृष्टि भगवान को हो रही है, ये उपचार का क्षायिक भोग लिया। क्यों लिया उपचार का क्षायिक भोग? इसको क्योंकि एक बार भोगने में आती है। ये जो पुष्प वृष्टि भगवान को होती है वो एक ही बार भोगने में आती है। क्षायिक उपभोग में ये लिया कि बारंबार अपने आत्मा का आश्रय करते हैं हर पर्याय। परंपरा अपेक्षा देखो तो ये क्षायिक उपभोग, उपचार से देखो तो सिंहासन, छत्र आदि ये वैसे के वैसे रहते हैं, एक क्षायिक उपभोग में ले लिया उन्होंने। और लाभ रह गया क्षायिक लाभ, स्वयं का स्वयं को लाभ देना, ये परमार्थ क्षायिक लाभ। और उपचार का क्षायिक लाभ क्या लिया? नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना, ये उनको क्षायिक लाभ हो रहा है, जिसके कारण परम औदरिक शरीर की ऐसी स्थिति बनी है, ये उपचार का क्षायिक लाभ हो जाएगा। और वीर्य के लिए कोई अलग से खास नहीं दिया है। अंतरंग में तो उत्साह की बात है, और वीर्य मतलब अतिशय कार्य प्रभाव लोक में जिनका होता है, इस कारण से क्षायिक वीर्य को प्राप्त हुए हैं। ये तीर्थंकरों में घटित होगा वैसे जो उपचार का कहा है, बाकी अरहंतों में भी घटित नहीं होगा और सिद्धों में भी घटित नहीं होगा। ये उपचार की परिभाषा है, किसी अपेक्षा में घटित की है पूज्यपाद स्वामी ने तीर्थंकरों को वैभव दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 14वां सूत्र देखते हैं। हाँ, अभी तो 8 कर्म की
प्रकृति की चर्चा पूरी हो चुकी है। अभी तीसरे सूत्र की तरफ फिर बढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, स्थिति की चर्चा अब प्रारंभ हो रही है। मुक्ति बेटा, अब तत्व सूत्र लेके बैठने की आवश्यकता हो तो बैठ जा। स्थिति की चर्चा अभी चलेगी, लगभग 4-5 सूत्रों में। देखते हैं कितने सूत्र चलेंगे। 14वां सूत्र देखते हैं, स्थिति बंध की चर्चा करना चाहते हैं। स्थिति का अर्थ बताया था कि कर्म का जीव के साथ बना रहना, मात्र बना रहना की बात नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से बना रहना। देखते हैं, आदि तस्ति श्रृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपमा कोट्यः परा स्थिति। इसमें भी एक बात ख्याल में आती है। स्थिति में सबसे पहले वे परा स्थिति की चर्चा करना चाहते हैं, उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा करना चाहते हैं। परा मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट स्थितियां बोल रहे हैं इस सूत्र में। अभी एक चार्ट बनेगा, वेरी प्रॉपर एक चार्ट बनेगा, जिसमें आप लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे। 1 मिनट, कॉलम कितने बनेंगे मैं बताऊं पहले आपको। इसमें कॉलम 4-5 कॉलम बने ऐसा लग रहा है मुझे, जिसमें अपन पूरी चर्चा इसमें ले सके। 5 कॉलम बनेंगे क्या? उत्कृष्ट का एक बनेगा, जगन्य का। ठीक है, अब एक काम करो, 3 कॉलम बस बना लो, फिर देखते हैं आगे का आगे। एक में कर्म और एक में उत्कृष्ट स्थिति और एक में जगन्य स्थिति। देखिए क्या कहते हैं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्रांतर, ये सीरियल तो जैसी की तैसी लिख दो। शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा। ज्ञा द इस प्रकार। अभी देखिए टेबल किस प्रकार बनेगा। आदित्य पहले के पहले के 3 श्रृणाम, तिसृणाम, पहले के 3, फिर अंतराय से और अंतराय अंतिम वा, इन चारों क्रमों की उत्कृष्ट स्थिति बोल रहे हैं। 30 सागरोपम कोटि कोट्यः, 30 कोड़ा सागर। एक काम करेंगे, कॉलम तो वैसे ही ज्यादा बन रहे अपने, तो अपन अबदा काल का भी एक कॉलम बना देंगे फिर दोनों के लिए, तो वही बीच बीच में होता जाएगा। जैसे उत्कृष्ट स्थिति आप लिखेंगे 30 कोड़ा सागर, 30 को सा, इतना लिख दो आप शॉर्ट में। तो उसके अबदा काल कितना लिखेंगे? 3000 वर्ष का अबदा काल लिख लो वहां पर। कहां पर लिखना है ये अबदा काल? ये उत्कृष्ट स्थिति के कॉलम में ही एक जगह, और जगन्य स्थिति का भी जो अबदा काल होगा उसकी चर्चा अपन करेंगे अब। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अभी ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय एज अ होल, तीनों का ये था जो अभी आपने लिखा। 30 कोड़ा सागर। और सागर, एक काम करो आप, चाहो तो उत्कृष्ट के वहां कॉलम में लिख दो सागर, बार बार न लिखना हो तो, और नहीं तो अपने अपने स्थान पर लिख लो 30 कोड़ा सागर। ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय, और किसके लिए? वेदनीय। इन चारों कर्म के आगे 30 कोड़ा सागर लिख लीजिए आप सब। ठीक है। और वहीं पर आप अबदा काल में 3000 वर्ष लिख लेंगे। ये सूत्र का अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। कोड़ा सागर मतलब क्या जानते हैं ना? क्या? सागर बराबर 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ सागर इज इक्वल टू 1 कोड़ा सागर। और सागर का माप भी आप जानते ही है। 1 बाय 1 बाय 1 योजन का गोलाकार चौकोर गड्ढा खोदा जाए और
जिसमें उत्तम भोग भूमि के नवजात भेड़ के बाल का इंडिविजिबल पार्ट कर करके उस गड्ढे को भरा जाए और बिल्कुल वो हिले ना, इस प्रकार से ठोस रूप से भरा जाए, चक्रवर्ती की सेना निकले तब भी ना नीचे जाए, और फिर 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकाले तो जितना काल लगेगा उसको कहते हैं एक व्यवहार पल्ले। फिर असंख्यात व्यवहार पल्ले बराबर एक उद्धार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले बराबर एक अद्धा पल्ले, और 10 कोड़ा कोड़े अद्धा पल्ले बराबर एक सागर। ऐसा उसका गणित है। ठीक है, मैंने पहले कभी चर्चा भी की थी। एक व्यवहार पल्ले पंत कितने अंक प्रमाण है? तो मैंने कहा था 47 अंक प्रमाण है। 45 अंक प्रमाण वे बाल है, और 100 वर्ष में एक एक बाल निकालने, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, और फिर वो असंख्यात असंख्यात मल्टीप्लाई करेंगे तो उद्धार और आधा पल्ले तो असंख्यात अवधि का ही आएगा। चलिए चार्ट देखिए, 15वां सूत्र का चार्ट बनेगा। अभी 15वां सूत्र है आप सबके सामने। सप्ततिर मोहनीयस्य। सप्तति का मतलब होता है 70। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर आप लिखेंगे और अबदा काल लिखेंगे 7000 वर्ष। अभी जगन्य का कॉलम हमने प्रारंभ नहीं किया है, वहां का भी अबदा काल अलग से लिखना है हमको। चलिए आगे का सूत्र हमें देखना है। ये सप्ततिर मोहनीयस्य, ये आप थोड़ा सा एक काम करें, ये मोहनीय के आगे लिखा। ठीक है। मोहनीय में भी फिर थोड़ी सी दावपेच है, आगे अपन चर्चा करेंगे उसकी। मोहनीय में भी एक खरेखर दर्शन मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति है, चरित्र मोहनीय की भी उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन कॉमन अभी बताया जाएगा, कॉमन चर्चा ही है। तो जो भी उत्कृष्ट हो उसकी अपेक्षा ले लिया। तो मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ पे इन्होंने 15वें सूत्र में बोल दिया। आगे चलते हैं, 16वां सूत्र देखिए। विंशतीर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 17वां सूत्र देखिए। 17वां सूत्र देखिए। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा पमान्युषः। अभी यहाँ पर आयु की उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी में नहीं लिखना है आपको, नहीं तो अपन ऊपर ही लिख देते ना फिर कोड़ा कोड़ी कॉमन। लेकिन ये आयु कर्म की सभी स्थितियां अलग सी चलता है इनका कोड़ा कोड़ी में नहीं होता, सागर में मात्र होता है। तो 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका अबदा काल क्या लिखेंगे? बची हुई बुद्धिमान आयु अपन ये लिखेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, उत्कृष्ट स्थिति इसकी क्या लिखेंगे, मैंने एक बार चर्चा की थी, बताओ। ऐसा लिखेंगे, मान के चलो 1 कोटि पूर्व की आयु कोई जी रहा है, कर्मभूमि वाला मनुष्य तिरंज, तो उसके 2/3 पार्ट निकल जाए, है ना, तो वो आयु बांधेगा पहली। तो यदि मान के चलो वो पहले अपकर्ष काल में आयु बांधे 33 सागर की, तो उसकी आबदा काल कितनी पड़ गई? 1 कोटि पूर्व डिवाइड बाय 3। ये आबदा काल उत्कृष्ट पड़ेगा उसका। मुक्ति पकड़ में आया आपको, लिख लीजिए। पकड़ में आ रहा होगा ना आपको, एक बार ले लिया था अपन ने इसको रात की गोमट सार में अपन ने। 1 कोटि पूर्व डिवाइड बाय 3, ये उसका आबदा काल पड़ेगा, उत्कृष्ट आबदा काल है ये। क्योंकि कर्मभूमि ही ये उत्कृष्ट स्थिति बांधता है मनुष्य तिर्यंज, और 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु होगी जिनको, उन्हीं के ये संभव होगी उत्कृष्ट आबदा। जिनके कम आयु होगी उनके संभव नहीं होगी। मुक्ति लिखा क्या, समझा है क्या आपको? कैसे बोलो बोलो बोलो। हाँ,
हाँ हाँ, क्यों? वो बची ना आयु उसकी, उसके पहले वो उदय में नहीं आ सकता ना, आगे में विद्यमान आयु। पकड़ रही हो ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का सूत्र देखते हैं। अपरा, अपरा कहकर क्या बात आएगी? जगन्य। वेरी नाइस। अभी जगन्य स्थितियां बोली जाएगी। नया चार्ट इसके लिए बनेगा नहीं। इसमें अपन ने जो जगन्य ऐसा लिखा है उसमें अपन उसको नोट करेंगे। उत्कृष्ट लिखा था ना अभी जगन्य लिखो। उसी चार्ट में इन्होंने हाफ छोड़ा है चार्ट, आपने छोड़ा नहीं क्या हाफ चार्ट में जगन्य पार्ट के लिए? है, ठीक है, जगन्य लिखते चलो। अभी सूत्र क्रमांक का भी चलेगा 18वां। अपरा द्वादश मुहूर्त वेदनीय से। जगन्य स्थिति कितनी बोली जा रही है इसकी? 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट का होता है, तो 12 मुहूर्त इनकी जगन्य स्थिति है वेदनीय की। चलिए आगे। अबध काल इसका क्या होगा? देखिए, एक नियम आप सब जानते हैं कि इसको लिखना हो तो अलग से लिखना पड़ेगा अभी, कि अंत कोड़ाकोड़ी सागर की यदि स्थिति बनती है तो कितना अबध काल होता है मुक्ति? अंतर्मुहूर्त। और यहां पर 12 मुहूर्त बताया जा रहा है, तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर की शर्त पूरी नहीं हो रही यहां पर, क्योंकि अंत कोड़ाकोड़ी सागर मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागर से कम और एक सागर से ज्यादा। ठीक है, तो एक सागर से ही बोला था ना मैंने, एक सागर से ज्यादा। क्या बेटा, क्या बात है? अंत कोड़ाकोड़ी सागर का अर्थ। तो फिर ये 12 मुहूर्त तो बहुत ही छोटा है, तो अभी इसमें तो लागू ही नहीं होगा अंत कोड़ाकोड़ी में। तो इसमें अबध काल क्या पड़ेगा? इसमें अबध काल पड़ेगा उदीर्णापेक्षा, और आप लिखेंगे एक अवली। लिखो वहां पर आप कि जगन्य में ऐसे लिखो आप कि ऊपर ही हेडिंग में लिखो जगन्य के पास उदीर्णा अपेक्षा, जगन्य के पास ब्रैकेट में लिखो उदीर्णापेक्षा, तभी तो यहां पर लिख पाएंगे आप एक आवली। क्योंकि अंतर्मुहूर्त इसलिए नहीं लिख सकेंगे आप। क्यों नहीं लिख सकेंगे? तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर चाहिए ना फिर उसके लिए, फिर अबध काल अंतर्मुहूर्त आने के लिए। और अंत कोड़ाकोड़ी थोड़ी ना बन रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने अंत कोड़ाकोड़ी सागर का अर्थ क्या बताते। 1000 सागर से ज्यादा कि एक सागर से ज्यादा? एक कोड़ाकोड़ी सागर से कम और कितने से ज्यादा? 1000 सागर से बताया था कि एक सागर से? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी कहाँ तक आए। 1900 सूत्र देखिए। नाम गोत्रयोर अष्टव क्या आएगा यहाँ पर? अंतर, ये अनुवृत्ति से एक शब्द उठाना है, मुहूर्ता। अपरा भी उठाना ही है अभी सब जगह। तो जगन्य नाम और गोत्र की स्थिति 8 मुहूर्त होती है। इसके लिए भी आगे क्या लिखेंगे आप? उदीर्ण, ये क्या लिखेंगे आप? अबध काल उदीर्णापेक्षा, इसको भी एक अवली ही लिखेंगे आप। इसके लिए भी अब कॉमन ही लिख लीजिए तो भी चलेगा ये सब। ठीक है, कॉमन कर दो सबको चाहो तो। देख लो आगे का सूत्र देखिए। शेषाम अंतर मुहूर्ता, बाकी के जितने भी कर्म हैं उनकी जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की बोली जा रही है। तो अबध काल की चर्चा नहीं है अभी यहाँ पर। जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, कौन कौन से कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर? वेदनीय और नाम गोत्र, मतलब 5 कर्म की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बता रहे हैं। 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय और आयु। राइट,
इन पांचों कर्मों की आप लिख लीजिए, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त लिख लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आप लोगों को, है। अंतर्मुहूर्त के लिए आबादा काल कितना होगा? उदीर्णापेक्षा, इसमें भी एक आवली लिखेंगे आप, एक आवली लिखेंगे। अंतर्मुहूर्त से तो छोटा ही है ये आवली। आयु के लिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आयु की उदीर्णा भी होती है, तो नहीं, इसके लिए भी एक आवली में उदय में आ सकता है वो। जगन्य, इसकी आबादा आयु की आवली लिख छोड़ दो। आवली के अवली का असंख्यात्व भाग लिखना है अपने को। वहां पर क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? अवली का असंख्यात्व भाग लिख लो आप। अवली डिवाइड बाय असंख्यात, ऐसा कर दो आप। अवली लिखा है ना, डिवाइड बाय असंख्यात कर दो वहां पर। अभी स्पेशल नोट लगानी है आपको। ये जो अभी तक के 20 सूत्र अपन ने देखे, उसके एक स्पेशल नोट लगेगी। देखो, स्पेशल नोट में आपको लिखना है कि ये जो उत्कृष्ट स्थितियां हमने लिखी ना, 70 कोड़ा कोड़ी वगैरह, ये उत्कृष्ट स्थितियां किन की बनती है, तो उनके स्वामी कौन, तो ये लिखिए आप। उसी कॉलम में लिखेंगे तो भी चलेगा, चार्ट में ही। तो पहले के ही नीचे अब स्वामी लिखना हो तो लिख सकते, देख लो आपको जैसा लग रहा हो। नहीं तो अलग से लिखिए, ये उत्कृष्ट स्थिति बंद के स्वामी कौन, ऐसा ही हेडिंग डाल के लिख सकते आप। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, यही ये उत्कृष्ट स्थितियां बांध सकते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी वगैरह कही ना, ये कौन बांध सकता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, और वह भी कौन? मिथ्या दृष्टि। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? अरे क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अंत कोड़ा कोड़ी बांधता है ना, तो मिथ्या दृष्टि क्या बांध सकेगा? पहले गुणस्थानवर्ती की सर्वाधिक स्थितियां बंधेगी, पहले गुणस्थानवर्ती ये जीव होगा, और वो भी असंगी तक का तो हो ही नहीं सकता, ये संगी पंचेंद्रिय ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य न तिरंच, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। ये बात ख्याल में आ रही ना आप सबको? ये ठीक है ना सिद्धांत? चलिए, अभी इसमें और एक नोट लगेगी। उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट देवायु को सकल संयमी ही बांध सकता है। बाकी तो यथावत चलेगा। उत्कृष्ट देवायु क्यों लिखा? क्योंकि 33 सागर, ये देवायु भी है और नरकायु भी है, और उत्कृष्ट नरकायु तो फिर मिथ्या दृष्टि ही मानता है, उसमें क्या शक है? जो अभी की शर्त लागू हुई थी ना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि, वो तो उसके 33 सागर के लिए भी लागू हो रही नरकायु के। इसलिए देवायु का नोट हमने अलग से लगा लिया कि उसको सकल संयमी ही उसको करेगा। अभी ये उत्कृष्ट स्थिति की लिखी, उसी प्रकार आप जगन्य स्थिति की एक नोट लिखेंगे कि जगन्य स्थिति किनके बंदेगी, आपको लिखना है मार्क करके, हेडिंग करके, कि उसका स्वामी कौन जगन्य स्थिति का। तो लिखना है आयु की जगन्य स्थिति बांधेगा। आयु नहीं, पहले बाकी का लिख लेते, इन्होंने लिखा तो इसे देखो। आयु के बिना जो 7 कर्म प्रकृतियां है, उसकी जगन्य स्थिति
क्षपक श्रेणी में। ओके, कैसे? हाँ, जगन्य स्थिति क्षपक श्रेणी में कैसे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले ले, अपन इतना लिखो पहले फिर बता रहा हूं। बताओ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र की जगन्य स्थिति कहां पर बंधेगी? बताओ। 10 गुण स्थान तक इनका बंद होता है, पता है ना? तो बराबर जहां तक बंद होता है उसका पहला पार्ट है एकदम जगन्य स्थिति का होगा। वो पकड़ रहे आप मेरी बात को? ओके, हाँ, तो इतना ही लिखेंगे क्षपक श्रेणी में, बस जगन्य स्थिति बंद। जैसे उदाहरण लिया मैंने 10 गुण, ये 5 कर्म प्रकृतियों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र, इन 5 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद 10वें गुण स्थान के अंत पार्ट में होगा। ठीक है, अंत पार्ट में तो वहां तक बनती रहेगी, लेकिन जो फाइनल पार्ट में बंधेगी, जो अपन तीर्थंकर प्रकृति का करते थे ना मुक्ति, 8वें गुण स्थान के 6वें भाग में सबसे जगन्य स्थिति, 4थे गुण स्थान में उत्कृष्ट स्थिति, वैसे ही इनका लेना। कहां तक बनती है, वो जहां तक बंधेगी वही जगन्य स्थिति होगी ना इसकी। और मोहनी की जगन्य स्थिति कहां पर होगी फिर? 9वें गुण स्थान के 9वें गुण स्थान तक ही तो बनती है चारित्र मोहनी की प्रकृति, तो वही उसकी जगन्य स्थिति होगी फिर। ऐसे अकॉर्डिंगली लगा लेना, लेकिन क्षपक श्रेणी वाले को यह संभव होगा। चलिए आगे। और आयु की जगन्य स्थिति आप लिखेंगे कि इसका स्वामी कौन, तो लिखेंगे मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंश। लिखिए, मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंश जगन्य स्थिति बांधता है आयु की। इसका खुलासा कौन करेगा? इसका खुलासा करो। जगन्य स्थिति आयु की मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंश बांधता है, ऐसा लिखा। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि देव बांधेगा, सॉरी नरक बांधेगा, नारकी, तो नारकी तो बनेगा संगी पंचेंद्रिय और पर्याप्तक बनना है उसको, तो पर्याप्तक में जगन्य स्थिति कैसे बनेगी? आप समझ रहे हैं? नरक में से निकला हुआ जीव संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनता है और वो भी पर्याप्तक बनता है, ऐसा नहीं बनेगा थोड़ी आयु वाला, तो नारकी नहीं बांध सकता जगन्य आयु। और देव भी, आप मान के चलिए देव भवंत्रिक भी मरे और तहते चेत हावर्तन भी धरा उसने, वो जानते होंगे आप, अपर्याप्तक नहीं बनता देव भी। इसका मतलब देव और नारकी दोनों अपर्याप्तक नहीं बनते, इसलिए जगन्य आयु की स्थिति ये मनुष्य और तिर्यंशी बांध सकेंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि बांध देंगे जगन्य स्थिति। ठीक है, तो जगन्य स्थिति में मतलब वही अपर्याप्तक जैसा कुछ बांध देंगे, सबसे जगन्य स्थिति होगी वो उनकी। ठीक है, किसमें? हाँ, कर्मभूमिज भी लिख लो, मैंने भी नोट लगाया वैसे, कर्मभूमिज भी लिख लो वहां पर। हाँ, ये तो ये दिखाने के लिए है कि भोग भूमिज नहीं बांधेगा, भोग भूमिज जगन्य आयु नहीं बांधेगा ना, क्योंकि भोग भूमिज को तो देवायु ही बांधेगा, ये है उसमें रहस्य। भोग भूमिज देवायु में ही जाएगा, इसलिए कर्म भूमिज का भी उन्होंने डाल दिया उसमें। ठीक है, जगन्य आयु वही बांधेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सूत्र पूरे हुए हमारे? 20 सूत्र पूरे हो रहे हैं। देखिए आगे 21वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 21 और 22 दोनों सूत्र पूरे हो सकते हैं हमारे। चलो हो गया। देखिए 21वां सूत्र देखिए, विपाको अनुभव। क्या कहना चाहते हैं विपाको अनुभव में? कि विपाक अर्थात फल देना, और फल देने की शक्ति का होना ही अनुभव है, अनुभाग है। द्रव्यक्रम भावक्रम हमने देखा था ना,
ये द्रव्य कर्म का भाव कर्म बता रही है। फल देने की शक्ति को ही अनुभाग कहते हैं। ये वैसे सूत्र की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। कौन सा सूत्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा? तीसरे। वेरी नाइस, क्योंकि प्रदेश और प्रकृति की हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। सॉरी, प्रकृति और स्थिति की चर्चा हो चुकी है। अनुभव की तरफ ये आ रहे हैं। अनुभव की सबसे पहले इन्होंने परिभाषा बता दी। अनुभाग किसको कहते हैं? तो फल देने की जो शक्ति है कर्म की, उसको अनुभाग कहते हैं। हमने देखा था नहीं, ये द्रव्य कर्म का भाव कर्म कहलाता है। छठी गाथा में गोमट सर के देखा था ना, ये द्रव्य कर्म का भाव कर्म, विपाक अनुभव, फल देने की उसकी शक्ति को ही अनुभाग कहते हैं। और फिर उसके निमित्त से यहाँ पर जीव रिएक्ट करता है तो उसको भी उपचार से भाव कर्म कहते हैं। अब इसमें तो इतनी बात मैं बताऊं कि कुछ नियम लिखाएंगे आपको, बस फिर 21 सूत्र ही में बस समाप्त करेंगे। क्या नियम लिखा रहे हैं? देखिए नोट कि इसमें कई प्रकृतियां स्वमुख से उदय में आती है, कई प्रकृतियां परमुख से उदय में आती है। परमुख का उदय मतलब संक्रमण कहते हैं उसको। तो देखिए, मूल प्रकृतियां कभी भी परमुख से उदय में नहीं आती। ज्ञानावरण का कोई कर्म कभी दर्शन और रूप आदि आदि मूल प्रकृतियों का प्रमुख उदय कभी भी नहीं होता। नोट 1। नोट 2, उत्तर प्रकृतियों में भी दर्शन मोह का चारित्र मोह में एंड वाइस वर्सा प्रमुख उदय नहीं होता। दूसरा नियम, पहले नियम में क्या बात फलित हो रही? ज्ञानावरण प्रकृति का उदय, ये ज्ञानावरण रूप ही फलेगा, ज्ञान पर को ही आवृत्त करेगा, दर्शनावरण आदि रूप संक्रमित नहीं होगा। यह मूल प्रकृति की बात हुई। उत्तर प्रकृतियों में हमने कहा कि यहां पर भी उत्तर प्रकृतियों में ही वैसे परमुख से उदय में आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या शर्त डाल रहे हैं कि दर्शन मोह चारित्र मोह ये आपस में ये प्रमुख से उदय में नहीं आएगी। दर्शन मोह की कोई प्रकृति कभी चारित्र मोह रूप होकर नहीं आएगी, चारित्र मोह की कोई प्रकृति दर्शन मोह रूप नहीं होकर आएगी। एक आगे आयु की उत्तर प्रकृतियों, ये भी एक दूसरे रूप प्रमुख से उदय में नहीं आती। ऐसा कभी नहीं होगा कि मनुष्य आयु है वो तिर्यंश आयु रूप उदय में आई है। जो अपनी आयु स्वमुख से ही उदय में आएगी। ठीक है, हो गया। ये कुछ नियम बताए। वैसे मुझे एक चीज बताओ, सातवेदनीय असाता उदय रूप उदय में आ सकती है? मुक्ति संक्रमित होकर आती है, लेकिन इसमें एक विशेष नोट क्या लिख सकती है? तीर्थंकरों का ऐसा नहीं होता, हम सबको ऐसा होता है। साता का उदयावली में दोनों रहती है हमारे, साता भी असाता भी, लेकिन उदय में आते समय एक रूप संक्रमित होती है, साता असाता रूप या असाता साता रूप, ऐसा कुछ। तो एक ही का उदय, लेकिन उनके दोनों का उदय एट ए टाइम चलता है। स्वमुख से सातवेदने का भी और असातवेदने का भी उनका परमुख से उदय नहीं होता। स्तूक संक्रमण उनमें नहीं होता, तीर्थंकरों में अपन लोगों को होता है। ठीक है, हाँ, तो ये भी एक नोट लग सकती है। ठीक है, सामान्य अरहंतों में भी तीर्थंकरवत ही लगेगा। वैसे मुझे अरहंत ही कहना था वैसे तो। ठीक है, चलिए, ये हमने आज 21वें सूत्र तक देखा है। कितने सूत्र देखे आज? 8 देखे क्या? 13वें से लेकर 21, 9 सूत्र हुए आज। ठीक है, 1-2 दिन की चर्चा बची है। ओम नमः।